10 लाख करोड़ का कर्जा, जानते हो 10 लाख में कितने जीरो लगेंगे? नहीं जानते हो आप? तुम बताओ। और 10 लाख में देखो, 10 लाख में 5 लगते हैं। 1 मिनट, 10 लाख में 5 लगते हैं, ठीक है, और करोड़ की 2 और बढ़ा लो। 1 ठीक, लाख में 5 लगते हैं, 10 लाख में 6 लगते हैं। मैं तो 1 ही लाख। कैलकुलेशन मैंने मैथ पढ़ी है ना, हाई स्कूल मैंने मैथ से किया, इंटर भी मैथ से किया। क्यों गीता की प्रतियां हटवा दी गई संविधान से? क्या वो बुराइयां दिखाती थी? क्यों रामायण की प्रतियां हटवा दी गई? आप चाहते हैं ना कि वो औरंगजेब जो अपने भाइयों का सर काट के अपने पिता को दिखा देता है जाके कि ये लीजिए, वो आप वो वाला संविधान शायद चाहते हैं। इस विचारधारा को कौन समर्थन करता है? परिवारवाद। वही अखिलेश जी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लेते हैं तो वो धार्मिक नहीं होते हैं, लेकिन अगर मोदी जी मंदिर चले जाते हैं, राम मंदिर बनवा देते हैं। ख्याल से इससे पहले राहुल गांधी वायनाड गए थे, मेरे ख्याल से राहुल गांधी इससे पहले वायनाड गए थे। वहाँ मुझे रोजगार के लिए उन्होंने कुछ बहुत अच्छा सा किया हो, मुझे नहीं नजर आता। नमस्कार। बीते दिनों एक खबर आई कि अखिलेश यादव कन्नौज से एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और उसके अलावा आज एक खबर आई कि राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों खबरें अपने आप में अहम हैं और दोनों दावा ये करते हैं कि हम युवा नेता हैं। तो युवा नेता को लेकर के युवा क्या सोचते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए रायबरेली जाने में समय लगता है, इसलिए हमने कन्नौज के ये कॉलेज, ऐतिहासिक पीएसएम कॉलेज के छात्र छात्राओं के बीच बातचीत करने की हमने व्यवस्था करी कि भैया इनसे बातचीत थोड़ा किया जाए। राहुल गांधी आज चुनाव लड़ने फिर से उत्तर प्रदेश आए, पिछली बार अमेठी हार गए थे, इस बार फिर से आए रायबरेली से इस बार लड़ने, क्या लगता है? राहुल गांधी जो पिछले इतने सालों से नहीं कर पाए वो अब क्या विकास कर लेंगे? अब क्या विकास कर लेंगे? राहुल गांधी जब उनके टाइम पे तो ना लड़कियां सुरक्षित थी, अब जब मोदी आए हैं तो उनके काल में लड़कियां भी सुरक्षित हैं। गांधी जी की तो लड़ाई तो शक्ति के विरुद्ध है। वो तो कह रहे थे हम तो शक्ति के विरुद्ध लड़ेंगे, हमारी लड़ाई शक्ति से है। आइए लड़िए, देखते हैं कैसे जीतते हैं। रायबरेली आए हैं, आपके प्रदेश में आए हैं, बगल में। हार जाएंगे, पहले भी तो हारे थे। पहले हारे थे ना, अमेठी से लड़े थे ना, हाँ। स्मृति ईरानी से हारे थे। इस बार फिर से हारेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन में सुधार नहीं कर पा रहा है वो देश का क्या सुधार करेगा? जिन्हें राजनीति की पकी पकाई सत्ता मिल चुकी है, बचपन से आते हैं, मुंह में सोने की चांदी की चम्मच से खाना खाते हैं, बचपन से हर एक चीज़ उन्हें पहले से करी कराई मिल जाती है, तो वो क्या सुधार कर लेंगे? लेकिन कांग्रेस वाले जननायक कह रहे हैं, जैसे अखिलेश भैया कहते हैं कि अखिलेश भैया एक नेता हैं, एक नेता राहुल गांधी, बाकी तो सब वैसे ही हैं। अब आदरणीय अखिलेश जी के काल में हमारी एक नेता हैं जया प्रदा जी, तो आजम खान जी, आदरणीय आदम खान जी, उन्होंने कितना ज़्यादा शोषण किया था उनका, ये खबर उस समय आई थी माहौल में। और मतलब एक व्यक्ति और उस नेता का सपोर्ट कर रहे हैं, अखिलेश जी, डिम्पल जी और बाद बाकी समाजवादी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता विधायक। मुझे आपत्ति किसी पार्टी विशेष से नहीं है, बात यह है कि जो सत्य है वो सत्य है, जो सही है वो भाजपा के लिए भी सही है, जो गलत है वो गलत है। अब जैसे रोजगार की बात है, राहुल गांधी खूब करते हैं इस पे। हाँ, राहुल गांधी रोजगार की बात करते हैं, लेकिन देते नहीं। उनके पास जो है, उनके पास उपाय बहुत से हैं, लेकिन उन्हें वो लागू नहीं कर पाते हैं। अब जैसे कि बात राशन की है, युवाओं को राशन, मतलब लोगों को राशन दिया जा रहा है, मुफ्त राशन है कि आप राशन यूज़ करिए, और तो युवाओं को राशन की ज़रूरत नहीं है। हमें इस योग्य बनाइए कि हम खुद राशन खरीदें और उसका उपभोग कर सकें। लेकिन अब इतनी बड़ी जनसंख्या है, 150 करोड़ की जनसंख्या है, अब इसमें हर एक को सरकारी नौकरी मिल पाना तो संभव नहीं है ना। तो इसके लिए रोज़गार की भी व्यवस्था होनी चाहिए। नए नए स्टार्टअप जो मोदी जी करा रहे हैं, महिला सुरक्षा करा रहे हैं। उसके बाद अभी एक कांग्रेस पार्टी की आपने बात की, वो सेना के शौर्य पे सवाल पूछ रहे थे कि आप पुलवामा गए थे, आप पुलवामा हमले में आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, आप मार के आए कि नहीं आए? वो तो झूठ कर रहे हैं, वो तो हवा में तीर मार के आए। और एक मोदी जी हैं जो पाकिस्तान गए हुए अभिनंदन को भी सही सलामत जिंदा वापस ले आते हैं। और एक मनमोहन जी हैं, मनमोहन क्या मौन मोहन जी हैं, उनकी तो हमने आवाज़ ही नहीं सुनी थी उनके इतने शासनकाल में। लोग कहते हैं भाजपा के काल में महंगाई बहुत बढ़ी। कांग्रेस का 15 सालों तक कांग्रेस का शासन लगातार रहा है, तो कांग्रेस महंगाई की दर आप देख लीजिए, कांग्रेस के शासनकाल में अधिक बढ़ी है। भाजपा में तो अब महंगाई है, वो हर साल कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी, प्रतिशत में वृद्धि होगी, लेकिन उसकी दर में अधिक वृद्धि कब हुई है? कांग्रेस के काल में या भाजपा के काल में? लोगों को तथ्यों से जागरूक करवाइए। अपनी आवाज बढ़ाने से या चिल्लाने से आपकी बात सही सिद्ध नहीं हो जाती है, बल्कि अपने तथ्यों को सामने रखिए। बिल्कुल, सबके पास आएंगे। राहुल गांधी के एक चीज इनसे पूछना, राहुल गांधी जो रायबरेली से चुनाव लड़ने आए हैं, कहा गया कि बड़ी उम्मीद है, बड़ा परिवर्तन हो सकता है, बड़ा बदलाव हो सकता है अगर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीतते हैं, उसके बाद शायद प्रधानमंत्री वगैरह बनने के रेस में आ जाएंगे, तो क्या लगता है?
एक ऐसा व्यक्ति जो देश की जनसंख्या कभी 1.5 करोड़ बता देते हैं, कभी 2 करोड़ बता देते हैं, कभी 1,500 करोड़ बता देते हैं, कभी 150 करोड़ बता देते हैं। तो जो एक सीधी सी बात पर, एक सीधे से तथ्य पर जो एक व्यक्ति अडिग नहीं रह सकता है, वो इच्छा रखते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। कैसे बना दें हम? कैसे बना दें प्रधानमंत्री ना? युवा हैं आप लोग भी, युवा हैं, रिलेट नहीं कर पाते हैं? मुझे नहीं समझ आता। मैंने इतिहास में, जैसे कि आप कहते हैं 56 साल का युवा शायद ही मैंने कोई देखा हो। आप जैसे कि मैथ में हम लोग सवाल लगाते हैं तो माइनस के 6 साल का बुजुर्ग तो मैंने कभी नहीं देखा ना। वैसे ही राहुल गांधी जी, अब 56 साल का 60 साल का युवा, मुझे तो नहीं समझ आता कि वो युवा हैं। वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें इतना अनुभव नहीं आया है कि उन्हें कहाँ रहकर क्या बोलना है, उन्हें शक्ति से लड़ना है। या मोदी जी हैं, वो भी बोलते हैं, जनता के सामने बोलते हैं, देश हित के लिए बोलते हैं। हाँ, जो लोग बाहर खड़े होकर बोलते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां उनसे हो जाती हैं, जाहिर सी बात है, इंसान है, कुछ ना कुछ निकल जाता है। लेकिन हर एक जगह, हर एक माहौल में कुछ ना कुछ ऐसा बोल देना। अब राहुल जी क्या कह रहे हैं, वो एक कानून लाने को है कि जिसमें क्या करना, हाँ, तो हाँ, पिता से जो संपत्ति मिलेगी, हाँ, वो सारी संपत्ति का जो है वो आधा आधा करके सब में बांटने को तैयार है, ठीक है। लेकिन हाँ, मुस्लिम लोगों का क्या है, उनका कानून शरीयत के अकॉर्डिंग चलता है, तो उनकी संपत्ति को हम टच नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो संपत्ति हमारे बाप दादाओं ने मेहनत करके, पेट काट करके इकट्ठी करी हुई है, वो हम सब में बांट दें। और उनकी वाली जो है, हम अपनी वाली भी उठा के उन्हें दे दें, और हमारी वाली तो बटी रही है। हम शरीयत के अकॉर्डिंग उनकी संपत्ति को टच नहीं कर सकते, लेकिन हमारी वाली वो बांट के इकट्ठी कर सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा क्या ये सही आपके लिए मुद्दा है कि ये चीजें, इन चीजों के आधार पर वोट देने से पहले? बिल्कुल ये मुद्दा होना चाहिए। मतलब हमारी संपत्ति जो हमने मेहनत से इकट्ठी की है। आप हैं, अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, कोई व्यक्ति है वो कोई काम नहीं कर रहा है, दिन भर रील्स देख रहा है, उसकी कोई इनकम नहीं है, तो आप अपनी सैलरी में से आधा या 1/4 या 1/3 उसे दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि मेहनत आपने की, अर्न आपने किया है, तो आप किसी और को क्यों देंगे? और ऐसे ही बात अगर ये कानून की है, ठीक, तो मुस्लिम लोगों को अगर हम अपनी संपत्ति सबकी बांट के आधी आधी करके उन्हें दे रहे हैं, तो हम उनकी वाली जो है उसका भी तो आधा आधा पार्ट होना चाहिए, वो भी तो मिलना चाहिए। हम उनकी संपत्ति को टच नहीं कर सकते। राहुल गांधी कहते हैं इससे देश में समानता आएगी। समानता कैसे आएगी, आप बताइए ना। किस प्रकार से समानता ऐसे आ सकती है? कोई मुस्लिम है, उसके पास 20 लाख की संपत्ति है, मेरे पास भी 20 लाख की है, मैं अपने 20 लाख में से 10 लाख दे दूं, लेकिन उनके 20 लाख को हम टच नहीं कर सकते। और हमारे पास जो 10 लाख हैं उसमें से जो पार्टीशन होगा वो उन्हें भी मिलेगा। ऐसा क्यों? मैं क्यों दूं? मैंने कमाए, मैंने अर्न किए हैं, मैंने मेहनत करी है, मैं क्यों किसी और को दूं? तो आप लोग वोट देने से पहले इन चीजों के बारे में सोचेंगे? तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथी हैं, साथ में गठबंधन है, वोट देंगे किसको? मतलब वोट देने से पहले इन चीजों के बारे में सोचेंगे? तो क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों में से एक को वोट देना हो, आप किसी को देंगे वोट? नहीं, फिर तो मैं वोट अपना या तो नहीं दूंगी, लोटा में दे दूंगी। लोटा नहीं, लोटा। हाँ, तो मुझे नहीं, कोई भी मतलब रत्ती भर मुझे योग्य नहीं लगता है कि मैं इनमें से किसी को वोट। क्या राहुल गांधी आपको योग्य लगते हैं? वो चुनाव लड़ने आए रायबरेली, आपके उत्तर प्रदेश से, उनके साथी अखिलेश यादव आपके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं योग्य लगता। अच्छा, एक और बात, जैसे कि कांग्रेस है, कांग्रेस इंडी गठबंधन हुआ है ना, अखिलेश हैं, केजरीवाल हैं, कांग्रेस है, अब ये सारे लोग साथ में हैं। वही केजरीवाल जब पंजाब में जाते हैं तो कांग्रेस कहती है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी अच्छी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी है पार्टी, ये भ्रष्टाचारी है, सुनती नहीं है, या काम नहीं करवाती है, या केवल एक पक्ष के लोगों को देखती है। और वही आम आदमी पार्टी जब यहाँ गठबंधन में आ जाती है तो वो बहुत अच्छी हो जाती है कांग्रेस के लिए। एक ही बार, मतलब एक पार्टी या तो सही हो जाती है, हमारे साथ कोई पार्टी अगर हमारे साथ आ जाती है तो वो भ्रष्टाचारी नहीं है, अगर वो हमसे हटके अलग चली जाती है तो वो भ्रष्टाचारी है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा, 1 मिनट भाई साहब से जवाब लें। देखिए 3-4 चीजें आई। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने आए हैं और कन्नौज से अखिलेश भैया लड़ने आए हैं। रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उसमें पूरा रिकॉर्ड रहेगा। तो ये दोनों लोग चुनाव लड़ने आए, आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे, मतलब वोट करने से पहले? बहन ने बहुत अच्छा बोला, बहन ने काफ़ी चीज़ें सवाल उठाए। मैं जरा बहन से पूछना चाहता हूँ। नहीं, बहन से मत पूछो, हमसे पूछो और वीडियो। हाँ, बहन से, जो ये बहन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर से सुबह एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सिलेबस डाला जाता है, उस पे उसी पे बहन पढ़ के बोल रही है। चेक कर दो, बहन बोल रही है। बहन ने अभी बोला कि राहुल गांधी जी, यह बहन की बात मुझे पूरी भाषण में राहुल गांधी बोले, राहुल गांधी को 56 साल का युवा बोला, ये तो इन्होंने ठीक बोला, बट इन्होंने ये बोला कि मैं बहन ठीक है, वो ठीक है, 56 साल का युवा बोला, उसी बात पे बहन ने ये बोला कि महंगाई
पे वोट नहीं करेंगे। ठीक है, तुम्हारा मामला गड़बड़ा रहा है। मेरा मामला थोड़ा मुद्दा आप बताइए अभी। मुद्दा ये है, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी दोनों लोग कन्नौज से और रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। क्या जो आप युवा हैं रिलेट कर पाते हैं इनके मुद्दों से कि इनके साथ खड़े हों, इनको वोट दें? जी, मैं बिल्कुल इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो को समर्थन देता हूँ। मैनिफेस्टो को क्या है मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो कितने पन्नों का है? कितने पन्नों का वो तो मुझे नहीं पता। क्या मुख्य बातें क्या हैं? मुख्य बातें ये, उसमें बेरोजगारी की बात हुई है, उसमें पेपर लीक की बात हुई है, उसमें युवाओं को रोजगार की बात हुई है। जानकारी है कांग्रेस सरकार राजस्थान में थी तो सबसे ज्यादा पेपर लीक वहीं पर हुए थे। यूपी में 10 सालों से सरकार है और यहाँ पे अभी हाल ही में हुआ है पेपर। दोनों गड़बड़ है ना फिर तो। वही तो बता रहे, आप सही को चुनिए ना, आप वही सही को चुनिए ना। आप ये क्यों भूल रहे कि बेरोजगारी हरियाणा में सबसे ज्यादा है? मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ भी हुआ नहीं हुआ। और बताओ, आप जो बता रहे हो आप कांग्रेस। राहुल गांधी हल नजर आते हैं? राहुल गांधी ना हल नजर आते, ना हमें मोदी नजर आते हैं। फिर कौन है? केजरीवाल? शिक्षित इंसान। केजरीवाल? केजरीवाल जैसा कोई अच्छा चेहरा हो जो अच्छा काम करे, छात्र के जीवन के लिए जो अच्छा करे। जैसे आए दिन देखिए पेपर लीक होता रहता है, इससे कभी छात्र का कोई संघर्ष देखता है? छात्र देखिए, उसको 1000 रुपए घर से मिलता है, वो जाता है सेंटर पे, मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, फिर वो आखिरी में उसको क्या हाल मिलता है? 50-50 उत्तर प्रदेश से तो अरविंद केजरीवाल चुनाव बांट देते हैं और आप बताते हैं कि छात्र को रोजगार। अलायंस है उत्तर प्रदेश में, इतना काफी है। अभी बहन ने ये बताया था कि भूल गए, फिर भुला गए यार तुम। हाँ, भ्रष्टाचार पे बहन ने बात की थी। क्या ये बताएंगे चक्की पीसिंग का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? वही तो बता रहे। अभी बहन ने ये बताया, अपनी भ्रष्टाचार करो, आज इकट्ठा हो गए तो अलायंस कर लिया, भ्रष्टाचार किया, आज एक साथ मिलकर। इत्तेहाद का नारा किसने दिया था? कौन सी पार्टी के नेता ने? अभी कल ही परसों दिया था मंगलसूत्र का नारा। तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप कांग्रेस पार्टी लेके चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की NSUI है छात्र सभा, और वो JNU में नारे देती है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या हम इस बेस पे वोट देंगे कांग्रेस को? इस बेस पे हम राहुल गांधी को वोट देंगे जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की बात कर रहे हैं। मैं एकदम जेन्युइन इनको जवाब दे रहा हूँ। लद्दाख का सांसद है भाजपा का, उसकी पत्नी का एक टेप वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कन्हैया उस जगह पे नहीं था। और दूसरी चीज, अगर उसने भारत टुकड़े के नारे दिए थे तो आपने चार्जशीट क्यों नहीं उस पर दाखिल की? उसको पकड़ा क्यों नहीं, उठाया क्यों नहीं? उस सब वो मैं खैर वो दूसरी बात है, वो अलग है, मैं उस मैटर पे नहीं। अभी 2024 में चुनाव चल रहा है, मेरी बात सुनिए आप। मुद्दा यही है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने आ गए हैं। देखिए, आपके यहाँ से अखिलेश भैया आ गए मैं हैं, उस पर भी जवाब दूंगा। पहले मैं देखिए, और मोदी भी यही है, तीनों लोग यही हैं। कोई दिक्कत नहीं, सब है। देखो, सबसे पहली बात, मैं कन्नौज से हूँ तो कन्नौज की पहली बात बताऊंगा। 5 साल हो गए भाजपा सरकार को, मतलब कन्नौज सांसदीय टिकट पर एक सिंगल काम जो किया वो बता दीजिए आप। दूसरी चीज, कन्नौज में जितने काम थे, जितने A to Z, आप यहाँ से निकलिए बाहर से गेट से और गिना दूं, मैं इतने काम गिना दूंगा, आप अब लिखते लिखते थक जाएंगे। यहाँ पीछे स्टेडियम प्रस्तावित था अखिलेश जी ने बनवाने को। मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं, एज ए स्टूडेंट अभी सारी बातें करूँगा। स्टेडियम नहीं बना, ठीक है, सरकार चली, कोई दिक्कत नहीं। रोड इतने सारे, ये तिरवा वाला रोड है, उन्होंने ही चौड़ा करवाया, सब कुछ A to Z। और दूसरी चीज क्या है, आपने भी राहुल गांधी का सवाल पूछा मुझसे। देखिए, राहुल गांधी पे मिसली कहाँ गई वो? हाँ, अरे मीनाक्षी जी, आ जाइए। राहुल गांधी जो है रायबरेली से चुनाव लड़ने आए हैं। देखिए, वो राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने आए हैं, वो वायनाड से भी लड़ रहे हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से एक ना एक सीट उनको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। वो अपनी साख बचाने के चक्कर में है, लेकिन मुझे लगता है निश्चित रूप से कांग्रेस को धीरे धीरे घाटा ही होगा। लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, क्योंकि देखो स्थानीय जब चुनाव होते हैं तो स्थानीय मुद्दे उठाए जाते हैं। जब केंद्र के चुनाव हो रहे हो, लोकसभा के चुनाव हो रहे हो, कंफर्टेबल हो जाए, तुम्हारा हाथ कांप रहा है, आराम से आराम से। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जब स्थानीय चुनाव होते हैं तो स्थानीय मुद्दे उठाए जाते हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है। हाँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई किसान आज 1 लाख रुपए का लोन ले ले, सुनो इधर भैया, कहाँ गई वो दीदी? 1 लाख रुपए का अगर लोन ले लेना, बुलडोजर लेके पहुंच जाओगे उसके घर पे। मैं रिपोर्ट दिखा रहा, लो अभी मैंने डाउनलोड करके रख ली थी पहले। RBI ने 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया इंडस्ट्रियलिस्ट का, ठीक है। उस पर आपका क्या कहना? दूसरी चीज, लो दिखा, मैं आपको दिखा रहा, इसलिए दिखा रहा, मतलब कोई फर्जी हवाई बातें नहीं कर रहा। 10 लाख करोड़ का कर्जा, जानते हो 10 लाख में कितने जीरो लगेंगे? नहीं जानते हो आप? तुम बताओ। और 10 लाख में देखो, 10 लाख में 5 लगते हैं। 1 मिनट, 10 लाख में 5 लगते हैं, ठीक है, और करोड़ के 2 और बढ़ा लो। 1 लाख में 5 लगते हैं, 10 लाख में 6 लगते हैं। मैं तो 1 ही लाख। कैलकुलेशन मैंने मैथ पढ़ी है ना, हाई स्कूल मैंने मैथ से किया, इंटर भी मैथ से किया, इसलिए मुझे जानकारी है। 1 लाख में 5 लगते हैं, 10 लाख में 6 लगते हैं।
तो अब आगे बताइए आप। चलो हो गया जीरो का। और दूसरी चीज़ मैं ये क्या जीरो गिनाने से कुछ नहीं होगा आराम से मैडम। आराम से, हाँ कोई दिक्कत नहीं, पर्सनल नहीं। ठीक 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 ठीक। दूसरी चीज़ अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी राहुल गांधी सिर्फ रोजगार की बातें करते हैं, उनको देना नहीं आता है। मैडम सॉरी दीदी, मैं आपको हमसे बात करो। ओके ओके, मैं ये बता दूं आपको, राहुल गांधी की तो बात छोड़ो, वो तो सरकार में ही नहीं है। हम सवाल उससे करेंगे जो सरकार में है। जो नौकरी 4 साल की अभी करी है तो उससे रोजगार खत्म हुए कि बढ़े? आप ये बताओ। अग्निवीर में एक आदमी बताओ, एक बच्चा पढ़ लिख के जाता है, 4 साल बाद उसको घर पे भेज दोगे, फिर वो क्या करेगा? फिर दोबारा तैयारी क्या करेगा। लगता है राहुल गांधी ने क्या अपनी स्कीम में कहा है कि हम अग्निवीर को समाप्त करके जो है परमानेंट करेंगे? आपको उम्मीद नजर आती है वो कर देंगे? जरूर जरूर, उनके मैनिफेस्टो में सरकार बनेगी उनकी। सरकार तो 10 लाख का जुमला तो नहीं देंगे। 15 लाख का जुल्मा तो वो नहीं देंगे। जुमला है, जुल्मा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ सरकार बने। यार कोई मुद्दे की बात करी ना, सब घिमा घुमा कर रहे हो। शांत, मैं ये कह रहा हूँ देखो, आराम सरकार से एकदम आहिस्ता आहिस्ता, एकदम ठंडे हो गए। सरकार जिसकी बनेगी वो 2 जून को डिसाइड हो जाएगा। लेकिन यार सॉरी सॉरी और अब हम तुम्हारे पास आएंगे, दोनों लोग पहले तैयारी करके फिर उसके बाद जवाब दो, इनके पास फिर जाते हैं। इन्होंने इनका जो मोटा मोटा बात करी कि राहुल गांधी रोजगार देंगे, राहुल गांधी सुरक्षा बढ़ाएंगे, राहुल गांधी किसानों का भला कर देंगे, युवाओं का भला कर देंगे। राहुल गांधी भी मेरे ख्याल से इससे पहले राहुल गांधी वायनाड गए थे। मेरे ख्याल से राहुल गांधी इससे पहले वायनाड गए थे। वहाँ मुझे रोजगार के लिए उन्होंने कुछ बहुत अच्छा सा किया हो मुझे नहीं नजर आता। राहुल गांधी वायनाड गए थे ना, तो वहाँ तो रोजगार होना चाहिए, हर एक व्यक्ति रोजगार युक्त होना चाहिए। मुझे नहीं दिखाई देता। मुझे कोई दिखा दे, लिखा हुआ दिखा दे अच्छा सा कि हाँ ये इतने लोगों को रोजगार मिला, ये योजनाएं चलाई हैं मोदी जी। महिला सुरक्षा, ठीक, रोजगार योजना, श्रम योजना, ठीक, उसके बाद मार्गों का देख लीजिए आप, कितना हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, कितना हाँ ठीक, उसमें कर रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, आदरणीय कांग्रेस पार्टी, इसने संविधान में सबसे पहले, हमारे संविधान में राम दरबार की प्रति लगी हुई थी संविधान के फ्रंट पेज पे। देश को ये सीख देता था कि इकट्ठे रहकर, एक साथ रहकर, बड़ों का सम्मान करके, छोटों को माफ करके, एक जगह एक साथ आराम से, सहजता से, सरल बन के रहा जा सकता था। ये हमें रामायण सिखाती है। वो उसमें कुछ गलत तो संदेश नहीं जा रहा था, लेकिन आदरणीय कांग्रेस पार्टी ने उसे जितने भी चिन्ह मिले, धार्मिक चिन्ह जो कि हमारे धर्म ग्रंथों से लिए गए थे, जिसमें कोई भी बुराई मुझे नजर नहीं आती है, वो सारे उन्होंने हटवाकर साइड में रख दिए। क्यों? उससे क्या बुराई थी? मुझे नहीं समझ में आता राहुल गांधी किस प्रकार का देश, किस प्रकार का संविधान चाहते हैं। वो कहते हैं सेक्युलर संविधान चाहिए, सेक्युलर समाज चाहिए। सेक्युलर, मोदी जी ने कम्युनल बना दिया। नहीं, मोदी जी ने कम्युनल बना दिया, ठीक। और राहुल जी किस प्रकार का चाहते हैं सेक्युलर संविधान की? आप हमसे ले लीजिए हमारी संपत्ति और बाकी लोगों में बांट दीजिए। जिन्होंने रोड पे घूम रहे हैं, सुबह शाम रील्स चला रहे हैं, उन्हें भी रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी उन्हें भी चाहिए, उन्हें भी IAS बनता है। की संपत्ति हाँ, दे दी मुझे यूनिवर्सिटी बोला ना सवाल पहले आप बात तो सुनिए पूरी, आप लिखा हुआ तथ्य देखिए। उन्होंने, एक सेकंड बता रहे हैं आपको, मुस्लिम लोगों की जो संपत्ति आती है वो शरीयत कानून के अकॉर्डिंग चलती है, और शरीयत में उनकी संपत्ति को कोई भी टच नहीं कर सकता है। हमारी संपत्ति, उनकी संपत्ति जितनी होती है वो शरीयत बोर्ड से ही चलती है, उनकी संपत्ति को हम टच नहीं कर सकते। हमारी जो है वो बांट लेंगे, लेकिन पर्सनल लॉ शरीयत से है और हमारे संविधान से। हाँ, हमारे लिए संविधान सबसे ऊपर है। पहले देश, संविधान देश के साथ आता है, देश और संविधान, उसके बाद हम। उनके यहाँ उनकी शरीयत से और उससे बड़ा कोई नहीं है। पहले शरीयत, उसके बाद देश। मेरे लिए तो सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद संविधान है, और उसके बाद कोई धर्म है या जाति है या गांव है या शहर है, जो भी है, वो पहले सबसे सर्वोपरि तो देश है ना। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो जो अपनी मातृभूमि पे सवाल कर सकता है, अपनी सेना के शौर्य पे सवाल कर सकता है, मुझे नहीं समझ आता वो पार्टी किस तरह से योग्य है। चीन भी जाते हैं राहुल गांधी। हाँ, चीन चले जाते हैं। और भारत में रह के आप बिल्कुल भाजपा में जो बुराइयां, बिल्कुल उनका विरोध कीजिए, बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रोजगार का मुद्दा है, आप बिल्कुल उस पर विरोध कर सकते हैं, या जो भी मुद्दे आपको लगते हैं आप उस पर विरोध करिए। लेकिन बात यह है ना कि आप अपने देश की बुराइयों को हटाने के लिए आप किसी और दूसरे देश की, मतलब वहाँ चीन को जाके आप बताएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, या चीन का सपोर्ट करेंगे कि चीन ने ये काम सही किया, ये संपत्ति चीन की ही थी, वो तो हमने जाके जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया। तो अपने देश को अगर आपको कुछ गलत लगता है, आप बिल्कुल उसका विरोध कीजिए, उसे सुधारने के लिए कहिए। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि आप बाहर जाकर कहीं और किसी और दूसरे, पाकिस्तान का सपोर्ट कर देंगे, चीन का सपोर्ट कर देंगे, या कहीं और अमेरिका चले जाएंगे। और
कांग्रेस की सरकार में अभी हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक, हाँ एस जयशंकर, नहीं एस जयशंकर, ठीक। तो यूएन में बोला गया था कि भारत में जो अमेरिका, आप लोग यहाँ आइए, थोड़ा बातचीत करेंगे। यूएन में अमेरिका ने कहा कि भारत में जो चुनाव हो रहे हैं वो एकदम स्पष्ट और न्यायपूर्ण होने चाहिए। तो एस जयशंकर ने कहा कि अब यूएन और अमेरिका, दीदी आ जाइए दीदी, कि हमारे देश की 150 करोड़ की जनता है, वो हमें बताने के लिए पर्याप्त है कि हमारे यहाँ चुनाव न्यायपूर्ण होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अमेरिका को हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि हमारे यहाँ चुनाव किस प्रकार से और कैसे होने चाहिए। ऐसे जवाब कभी दिया था पहले? आदरणीय जो भी पार्टियां रही हों, मुझे नहीं समझ आता, मैंने कभी नहीं देखा किसी ने इस प्रकार से जवाब। हाँ, और बाहर जाते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री को कोई नहीं पूछता था, वो एक साइड में खड़ी रहती थी। आज देख लीजिए कहाँ कहाँ मोदी जी जा रहे हैं, और भारत में G20 जैसे सम्मेलन हो रहे हैं। कभी आपने इमेजिन किया था? आइए मैम। वो तो पहले, हाँ भैया, हाँ क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह, पहले तुमको पहले तैयारी करके आओ। अभिषेक भाई रुके। अभिषेक भाई, मुद्दा जो है लेकर के आए हैं, जो सवाल है कि कन्नौज से अखिलेश जी लड़ रहे हैं और रायबरेली से राहुल जी और बनारस से मोदी जी, तीनों लोग एकदम जायंट हैं, तगड़े तगड़े नेता। क्या है मतलब? हम समाजवादी विचारधारा को बढ़ाते हैं, उसी को क्या योगदान देते हैं आप बढ़ाने में? हम सभी को जागरूक करते हैं। किस प्रकार से इसे? कि ये धर्म के नाम पर वोट मांगना और ये धार्मिक मुद्दे उठाना, धार्मिक दंगे करवाना, इनसे बचाते हैं, लोगों को समझाते हैं। समाजवादी का मतलब लोहिया वाला समाजवाद या अखिलेश जी वाला समाजवाद? सपा शासन काल में ही थे, सपा शासन काल में सबसे ज्यादा धार्मिक दंगे हुए। आज आप बताइए कहाँ पे बात की आपने? आज दंगे कहाँ पे हो रहे हैं? एक मिनट, जब वही अखिलेश जी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लेते हैं तो वो धार्मिक नहीं होते हैं। लेकिन अगर मोदी जी मंदिर चले जाते हैं, राम मंदिर बनवा देते हैं, और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने राम मंदिर में जो कार सेवक लगे हुए थे, मंदिर बनवाने के लिए उनके ऊपर सरेआम गोलियां चलवा दी थी, और एक भी अखबार बाहर नहीं आने दिया था। केवल एक अखबार बाहर आने पाया था, बाद बाकी उन्होंने हटवा दिए थे। तो वो धार्मिक नहीं होता है। लेकिन जब मोदी जी मंदिर बनवा देते हैं, चलवाई थी वहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने चलवाई थी। आदेश कौन देगा भाई? अखिलेश को आदेश कौन देगा? आदेश कौन देता है भाई? क्या चाहती वहाँ दंगा भड़काया जाता? दंगा यार, 100 लोग मार दिए गए, दंगा और क्या? पूरे आप एक बात बताइए, इस देश में किसका शासन, किसका संविधान चलता है ना? आप ये बताइए, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन करना है, लोग चढ़ रहे हैं तो वहाँ का डीएम एसपी क्या? किसान आंदोलन इतने लोग दिल्ली में चढ़ाए थे, यहाँ पे गोली चलवा नहीं चल गई, तब तो बिरयानी बंटवा रहे थे। रुको एक मिनट भैया, एक सवाल। रुको, समाजवाद फैलेगा, मानो समाजवाद फैलेगा। हम ये चीज कह रहे हैं, आप जिस कह रहे हैं कि अरे रुको, भ्रष्टाचार की बात आप सुन लीजिए। अरे नहीं, पहले यार धर्म की बात किया था। रुको, धर्म में बात कीजिए। शरद पवार के बेटे, वो भतीजे अजीत पवार, उस पे घोटाले के हैं आरोप, चक्की पिसिंग की बात उसी किए थे मोदी जी, उसको मंत्री बना दिया, और फिर अब मंत्री है वो, और वो असम का मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा पे शारदा चिटफंड घोटाले के वो आरोप हैं, और वो उसको आप मुख्यमंत्री बनाए। आपकी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी आ जाए, वो बिल्कुल स्वच्छ है, क्लीन है। और परिवारवाद की बात करते हो आप लोग, परिवारवाद ये सुभाषपा, ये क्यों राजभर आ गए, वो नहीं परिवारवादी हैं। उनके बेटे को सांसदी का टिकट दिया गया है, और वो चिराग पासवान बिहार के उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, वो परिवारवाद नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप किस समाजवाद की बात कर रहे हैं? आप किस समाजवाद की बात कर रहे हैं? अभी बात समाजवाद की हो रही थी, आप किस समाजवादी विचारधारा को बढ़ाने का काम बात कर रहे हैं? हम सभी मुद्दों पर बात। अरे आपको सुना है, इनको बोलने दो एक एक करके। अभी जैसे आपने बताया, सबसे पहले उस पर बात है जो आपने धर्म की बात करी कि हम धार्मिक मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, या हम धार्मिक दंगे नहीं भड़काते, धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते। अभी राम मंदिर शिलान्यास हुआ, उसके बाद उद्घाटन का समय आया तो अखिलेश जी ने साफ स्पष्ट मना कर दिया था, नकार दिया था कि मैं राम मंदिर नहीं जा सकता। उसके 3 दिन बाद मेरे यहाँ मस्जिद है, वहाँ पे उर्स हुआ था, तो अखिलेश यादव जी ने अपनी स्वयं पूरा एक लेटर भिजवा के सपा का ऑफिशियली, और 51,000 रुपये डिम्पल यादव जी ने, 1 लाख अखिलेश यादव जी ने, और यहाँ के जो
पूर्व में सांसद रहे, उन्होंने भी मतलब डिम्पल जी रही, उसके बाद विधायक रहे, उन्होंने भी चंदा भिजाया। क्या वो दर्शाता नहीं है कि ये धर्म की बात हो रही है, एक धर्म को लेके बढ़ावा देने की बात हो रही? ये होता तो है। अखिलेश जी ने कभी नहीं कहा कि मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा। उन्होंने बोला कि मैं जाऊंगा, परिवार के साथ जाऊंगा, लेकिन उस समय किसी कारण बिजी होने के कारण नहीं पहुंच पाए। अब जाएंगे। इतनी व्यस्तता किस चीज में थी? यार मुख्तार अंसारी मरते हैं, फातिहा पढ़ने पहुंच जाते हैं, राम मंदिर के समय क्या फातिहा उन्होंने पढ़ा? आप नहीं, क्या यार मोजा खोलते हैं, काजू खा रहे हैं जाके मरने हुए आदमी घर पे यार। आप चलिए, मुख्तार अंसारी को शहीद बताते हैं। बताइए, ऐसे ऐसे महान लोग हैं। हाँ, और ये बताइए, संविधान में से जिस गीता को हटाया गया है, उस गीता में मुझे दिखा दीजिए कहाँ जाति का वर्णन है, कहाँ बेजाति का वर्णन है। गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मा विद्य कर्तारम व्ययम्। अर्थात मेरी बनाई हुई ये सृष्टि गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित है। जिसका जैसा कर्म उसकी वैसी जाति। मैं जाति से ब्राह्मण, मैं अगर ज्ञान से ब्राह्मण हूँ, मेरे कर्म ब्राह्मण वाले हैं तो मैं ब्राह्मण हूँ। अगर मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ और मेरे कर्म शूद्र वाले हैं तो मैं शूद्र हूँ। तो बताइए, ऐसी कौन सी जाति व्यवस्था का आप वर्णन करते हैं? क्यों गीता की प्रतियां हटवा दी गई संविधान से? क्या वो बुराइयां दिखाती थी? क्यों रामायण की प्रतियां हटवा दी गई? आप चाहते हैं ना कि वो औरंगजेब जो अपने भाइयों का सर काट के अपने पिता को दिखा देता है जाके कि ये लीजिए, वो आप वो वाला संविधान शायद चाहते हैं। इस विचारधारा को कौन समर्थन करता है? परिवारवाद, क्योंकि 1-2 परिवारवाद के नाम लेने से आप बता देते हैं कि इनका बेटा, उनका बेटा। और जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली आ रही हैं, राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, वो क्या है? क्या? हाँ, प्रियंका गांधी वाड्रा, और वो भाई बहन पता नहीं किस जाति के हैं। वो कभी तो हिंदू हो जाते हैं, कभी मुस्लिम हो जाते हैं, कभी क्रिश्चियन हो जाते हैं। हाँ, फारसी, उनका जैसा मतलब ऋतुएं जैसी बदलती है ना, वैसी उनकी जात। अच्छा, क्या लगता है, मैं थोड़ा सेंट्रलाइज करूं बातचीत को, राहुल गांधी चुनाव लड़ने आएंगे, जीत हार का क्या लगता है? जीतेंगे क्या जनता? मुझे तो उम्मीद नहीं। क्यों? मतलब मैं चुनाव विशेष, हैं? मैं क्या कहे चुनाव विशेष? हाँ, मतदान के बारे में बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि बीजेपी है, जब से आई है तब से हमने एबीपी में बहुत सारे काम किए। अपने कॉलेज में अखिल विद्यार्थी परिषद से बहुत लोगों को जोड़ा। एबीपी नहीं जी सर, वही एबीपी। तो हमने उनसे मतलब एबीवीपी, ओके, ठीक है। हाँ, तो बताइए। मतलब हाँ, इसी से हम आपने जुड़े। चुनाव करवाया कंडक्ट, बीच में आइए आप, पहले सेंटर में आइए। अब बताइए कि आपने चुनाव करवाया है और सब चीज देखा है, मैनेज किया है, तो राहुल गांधी आपको क्या लगता है चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं? नहीं, इससे पहले मतलब अखिल विद्यार्थी परिषद के बारे में हमें नहीं पता था। जब मतलब कि ये बीजेपी की सरकार आई और मतलब ये सब बीजेपी की सरकार के दीदी PSM आई, उसके बाद विद्यार्थी परिषद से कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव हुआ, उसके बाद मिले तो वहाँ पे यहाँ पे सामाजिक कार्यों में और रचनात्मक गतिविधियों में दीदी संलिप्त हुई। उसके बाद आप एक बार राहुल गांधी को जानती है ना? जी कैसे लगते हैं नेता तौर पे? नेतृत्व के सब बुजुर्ग युवा तो नहीं है वो नेता। जैसा कि कॉमेडियों में होता है, कॉमेडियों में जैसा बताया जाता है ना कि राहुल गांधी कहते हैं हम किसानों के लिए बहुत विशेष अच्छे कार्य करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कहते हैं कि हाँ, जब मेरी सरकार आएगी तो हम खेतों में किसानों के लिए इतना आराम करते हैं कि टाइल्स लगवा देंगे, खेतों में टाइल्स लगवा देंगे, किसानों के लिए इतने विशेष कार्य करते हैं। इसके बाद आलू से सोना बना देंगे, आलू से सोना बना देंगे, खेतों में टाइल्स लगवा देंगे तो फसल कहाँ उगेगी? छतों पे। गन्ने के पेड़ से हम गुड़ लाएंगे। सोना बनाने वाला बताओ, मैं डाल दूं आपके पास। इसका मेरे पास है। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि कहीं पे आलू से सोना बनाओ। पूरा बयान बताओ क्या था? इसका बताओ, हम दिखा दें आपके। पूरा बयान बताओ क्या? भेज दें। ये उन्होंने तोड़ के मरोड़ के बनाया गया। अरे हम कह रहे तोड़ा गया, आप बताओ पूरा क्या था? पूरा इन्होंने ये बताया था, मोदी जी 14 में आने से पहले ये बोल रहे थे मेरे पास, ये मोदी जी ने बोला नाली के गैस से हम चाय बना देंगे। ये वो किसका बयान था? ये नरेंद्र मोदी जी के बयान था। क्या आज हम तुमको कहे थे तैयारी करके आना, फिर कूद गए? बिल्कुल तैयारी है मेरी, बिल्कुल तैयारी है। नाली गैस वाला बयान 19 के टाइम का था।